गुड मॉर्निंग। आज के इस क्विज प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो क्विज प्रोग्राम है वो भारतीय संविधान पे है, इसका विषय वस्तु, और इससे प्रश्न आएंगे। और ये आप जानते हैं कि रेगुलर बेस पे 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका असल मकसद ये है कि स्टूडेंट को इस लायक बनाया जाए कि वो कंपटीशन को फेस कर सके, वो अपने आप को परखे कि वो कहाँ पे है, कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, और अपना जजमेंट करके, अपना इवैल्यूएशन करके उसके आधार पे आप तैयारी करते रहें। निरंतर आप एक संगठन, एक क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और आपका अपना सेल्फ इवैल्यूएशन होता रहता है। तो यही प्रयास है। इस प्रयास में आपको खुद को अपना मूल्यांकन करना है कि आप किस लायक हुए हैं, कितना प्रश्न कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हाँ, एक बात मैं अक्सर आपको कहता हूं और कहूंगा कि जो भी आप प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आप एक ही प्रश्न का उत्तर कर पाते हैं तो एक का ही करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव और के.एम. मुंशी। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, और डी में है ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन थे। चलिए, पांचवा प्रश्न, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन 1948 में, 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और ऑप्शन डी 1951 में। छठा प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के.एम. मुंशी, सी ए.के. अय्यर, और डी जवाहरलाल नेहरू। सातवां प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आप करते रहिए कमेंट बॉक्स में। आठवां प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, बी में है 2 अक्टूबर 1947, सी है 26 जनवरी 1981, और डी 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?
ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उन राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। यानी कि इस अनुसूची में संघ और राज्यों के नाम का ब्यौरा है। 11वां प्रश्न। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में और डी 25 भागों में। 12वां प्रश्न। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची में सम्मिलित है? ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी अवशिष्ट सूची। 13वां प्रश्न। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसको अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ए दूसरी, बी पहली, सी तीसरी और डी चौथी। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी कृषि और डी रेलवे। 15वां प्रश्न। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। 16वां प्रश्न। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी अनुसूची, 7वीं, 5वीं या 9वीं? 17वां प्रश्न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। 18वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश में, बी त्रावणकोर कोचीन में, सी पेप्सू पंजाब में और डी बिहार में। 19वां प्रश्न। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए मुख्यमंत्री, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? ए 5 बार, बी 4 बार, सी 2 बार, डी 0 बार। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। चलिए 21वां प्रश्न। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहां हुआ? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात, 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष और सी 3 वर्ष, डी 6 माह। आगे बढ़िए। 23वां प्रश्न।
सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके सहयोग की जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, एक और प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। 23वां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? 23वां प्रश्न 2 है, गलती ये ह्यूमन एरर है। ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी राज्य सरकार और डी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। 24वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने के अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण संशोधन करके दिया गया है वो है 1992 का 70वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन और 1994 का 77वां संशोधन। 26वां प्रश्न, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया? 42वां, 73वां, 81वां, 44वां। 27वां प्रश्न, निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। 28वां प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या 12वीं सूची में? 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। 30वां प्रश्न, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ए भूमि सुधार क्रियान्वयन, बी न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये सब। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते रहिए। 31वां प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। 32वां प्रश्न, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? ए विधान परिषद एवं राज्यपाल, बी विधानसभा एवं विधान परिषद और सी विधानसभा एवं राज्यपाल, डी राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। 34वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इन सब का उत्तर करते रहिए। 34वां प्रश्न, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। 35वां प्रश्न,
राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 169। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? ए राजकुमारी अमृत कौर, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजिनी नायडू और डी सरला ग्रेवाल। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 38वां प्रश्न, वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। 39वां प्रश्न, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग, डी राज्य चुनाव आयोग द्वारा। 40वां प्रश्न, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्रीमन्नारायण, जगजीवन राम। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में कहां किया गया? साबरमती में, वर्धा में, नागौर राजस्थान में, सीकर राजस्थान में। 42वां प्रश्न, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। 43वां प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य की विधायिका द्वारा, सी राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 44वां प्रश्न, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो राज्य की विधायिका का होता है, वो मृत्यु दंड को क्षमा करा सकता है या कर सकता है, वो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। सी, वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो इसमें आपको जो कथन सत्य नहीं है वो चुनना है। 45वां प्रश्न, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है? 6 महीने तक, 4 महीने तक, 14 दिन तक, 1 महीने तक। 46वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को। 47वां प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? ए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानांतरण रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वो सही है। 48वां प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी विधानसभा, सी मुख्यमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष का। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? ए, वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, बी संविधान में संशोधन के मामले में, सी आपातकाल के मामले में, डी जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। आगे बढ़िए। 50वां प्रश्न, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई,
जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती माला, देविका रानी। 51वां प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। 52वां प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी एवं सी दोनों सही है। 52वां प्रश्न, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों के आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। 53वां प्रश्न, भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 54वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका, विधायिका, संघ, लोक सेवा आयोग। 55वां प्रश्न 55, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी आई के गुजराल और डी ए बी वाजपेयी। 56वां प्रश्न 56वां प्रश्न, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। आगे बढ़िए। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। 58वां प्रश्न, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं सभी प्रकार के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। 59वां प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य। 60वां प्रश्न, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ और डी 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर। 63वां प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। 64वां प्रश्न, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और डी राज्य मंत्रीगण। 65वां प्रश्न, निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू।
66वां प्रश्न, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 67वां प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उक्त तीनों में। 68वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन। 69वां प्रश्न, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। 70वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का भी एकमात्र उदाहरण है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। 71वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। 72वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पर त्याग तथा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने का समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। 73वां प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? यानी अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 20 और 21 के एक्सेप्शन के अतिरिक्त बाकी फंडामेंटल राइट को स्थगित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। 74वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। 75वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। 76वां प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। 77वां प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। 78वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। 79th क्वेश्चन, 79वां क्वेश्चन सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। 80 नंबर प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। 81वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। 82वां प्रश्न, यदि मृत्यु, त्याग अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 83वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा?
राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 84वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। 85वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 360। 86 प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इसमें से कोई नहीं। 87वां प्रश्न, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। 88वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 89वां प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56। 90 प्रश्न, 90 नंबर सवाल, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। 51वां प्रश्न, 91 नंबर क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला, उच्च आदर्शों को संजोए रखे, उनका पालन करे, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास। 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के सबक समानता। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। 95 प्रश्न, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। 96वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, कोई नहीं। 97वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। 58वां प्रश्न, 58वां, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15।
99वां प्रश्न संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, संसद। 100वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये रहा कुल मिलाकर के। आप इन सब का उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए आप कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। जितने प्रश्न का आप उत्तर कर पाते हैं उतने प्रश्नों का आप उत्तर जरूर करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।